दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद प्रजापति आज एक अनोखे टॉपिक पे आप सभी को बात करने वाला हूँ। तो कृपया मेरे से सहमत हो तो भी यस करें, नहीं सहमत हो तो भी कोई बात नहीं। ये टॉपिक ये है कि वर्तमान समय में हर एक आदमी जो अपनी परिस्थिति से गुजर रहा है या गुजर रहे हैं या आने वाला समय कैसा होगा, तो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अभी वर्तमान समय में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई का ज़माना आ रहा है और अपनी सरकारें हैं, नेता लोग हैं या आम आदमी है या पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, पीएचडी डिग्री धारक है, सीए है, जो सरकारी नौकरी है, कर्मचारी है, आम आदमी है, सामाजिक आदमी है या दुकानदार है, कोई भी है, कोई भी जो जैसा प्रोफेशन है। तो सबसे पहले तो अपने सामाजिक तौर पे देखें तो मेरी पोजीशन ये बता रहा हूँ आज के ज़माने के अनुसार। चलो, हमने तो पढ़ाई की या शिक्षा ली, तो शिक्षा या पढ़ाई तो मेरा शुरू से ये विज़न रहा या मेरा ध्येय रहा, ये रहा कि मैं किसी नौकरी न करके मैं कोई एक कुछ अनोखा करूं। तो अनोखा करने के लिए परिस्थिति, घर की परिस्थितियां और उस हिसाब से मेरा साथ नहीं थी जिस प्रकार से मैं करना चाहता था। तो परिस्थितियों के अनुसार मैं ढलता रहा और कामकाज करता रहा। नौकरी की मैंने कभी कोई इच्छा नहीं की, मैंने ये सिर्फ स्किल सीखना यानी कोई काम सीखना। तो निरंतर मेरा अभ्यास रहा और मैं काम सीखा भी था, कुछ किया भी था। लेकिन 2012-13 के बाद में फिर मैंने अपना नई आयुर्वेद के बारे में पढ़ाई किया था। पढ़ाई करके फिर भी पहले मेरे को मैं आउट ऑफ कंट्री था, गल्फ कंट्री में था, 13-14 साल वहाँ बिताया था। तो वहाँ पे मेरे को ऐसे जैसे भेड़ बकरियों की तरह कैसे हैं वैसे जैसा वो जो सिस्टम है वो उसके अनुसार ठीक है, लेकिन वो क्या पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ता है ऐसा ही कुछ हमारा था। तो वहाँ से वो उम्र भी ऐसी थी, तो उम्र के हिसाब से मैंने 13-14 साल वहाँ पे बिताए। फिर वापस आया यहाँ पे, वापस आके अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया। खेती का काम भी किया, खेती के काम के साथ अभी कुआं भी बनवाया। फिर खेती के फील्ड में मैंने काम किया। तो उसके बाद में अभी हालात से मजबूर होके मैं फिर ये कुआं बनवाने के टाइम में ये आयुर्वेद का पढ़ाई किया। तो आयुर्वेद का पढ़ाई करने के बाद में धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लेके आया। प्रैक्टिस लेके आने के बाद में अभी मैं नाड़ीवेद का काम भी कर रहा हूँ, फिजिकल थेरेपी भी करता हूँ। उसके साथ में अब आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या चैलेंज है। अभी जो जनरेशन, हमारी जनरेशन जो 50+ हो गए, उनके लिए तो हमारी पीढ़ी ने ये अपना केरोसिन की चिमनी से लेके पढ़ाई करना से लेके अभी सोलर सिस्टम तक देख लिया है। मोबाइल कोई जानता नहीं था, वो वायरिंग वाला टेलीफोन से लेके वो अभी नई टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। अभी आने वाले पता नहीं कौन सा सिस्टम आएगा। अभी जो अपनी न्यूज़ एजेंसियाँ या अन्य सोर्स है या सोशल मीडिया से जो समाचार देखते हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एआई मॉडल आ गया है, यानी 6.0 या 5.0 ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हैं, ऐसे आ गया। तो अभी जो वर्तमान में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का पेपर लीक हो जाता है, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है मेघालय की बनाई हुई, हमारे दिशा निर्देशक है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि बच्चे, अभी जो बच्चियां या बच्चे जो पढ़ रहे हैं
उनका फ्यूचर क्या होगा। अभी पता नहीं, मेरे अंदाज से 39% जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वो ग्रेजुएशन है या पढ़े लिखे लोग हैं, वो बिल्कुल बेरोज़गार है, उनको कोई रोज़गार नहीं है। जो रूरल एरिया में है, जो ग्रामीण इलाकों में लोग बाग, वो फिर भी अपना जैसे लेबर का काम करते हैं, बेलदारी है, खेती का काम वो कर रहे हैं। हर एक सेक्टर में, हर एक जगह में अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो 100 आदमियों का काम एक मशीन करती है। तो समझो आने वाले टाइम में इन लोगों का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। सरकारें अपने अनुसार प्रयास करती है, अच्छी शिक्षा किसी को मिल रही तो सबके पीछे आर्थिक लेना देना यानी भ्रष्टाचार। अभी भ्रष्टाचार किस में बताऊं, हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार है। सरकारें भी क्या करेगी, हर एक लोग ब्लेम डाल देते हैं, ये सरकार भ्रष्टाचार करती है, ये वो करती है, ये वो करती है। तो भ्रष्टाचार किस में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, खाने पीने से लेके, स्वास्थ्य से लेके, अपनी भौतिक जीवन के अंदर जी रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन के अंदर कोई नहीं जी रहा है। पुराने टाइम से कितने लोग थे जो अपना हार्ड वर्क करते थे, अपने स्वस्थ जीवन जीते थे और अपना ध्यान मेडिटेशन जो भी कुछ करता जो या नहीं करता तो अपना शुद्ध खान पान भी रहता। अभी खान पान भी शुद्ध नहीं है। अभी आए दिन गवर्नमेंट देखती है कि आज वो नकली दूध मिल गया, ये चीज़ में वो नकली 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 नकली, सब चीज़ नकली नकली। अभी इंसान भी नकली आने वाला है। अभी अमेरिका की एक लैब के अंदर ये पहले टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, अभी लैब में बच्चा ऑटोमेटिक वो बच्चा भी बना रहा। तो अभी शहरों में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मैं इस सिचुएशन में गिर चुका हूँ। जैसे एक चाणक्य का एक मैंने कहीं पढ़ा था, एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी। उसमें स्टोरी में ये बताया था कि 20-25 बच्चों को किसी गुफा के अंदर डाल दिया था। जब उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, गुफा के अंदर डाल दिया था। उनका खाना पीना रहना सब कुछ वहीं, और बाहर निकलने नहीं तो उनको रोशनी के नाम से, जैसे चिमनी जो होते हैं वो रोशनी कर देते थे। तो जब वो ऐसे आपस में उनकी चाहे भाषा कोई है, वो अंधेरे के अंदर वो रहते थे। जब काफ़ी 20-21 साल बीत जाने के बाद में उसमें से एक आदमी को बाहर निकाल के, वो पहले तो वो बाहर निकलना नहीं चाहता, तो उन्होंने पूरी दुनिया, उसका जीवन उसने वही मान लिया गुफा के अंदर कि भाई यही दुनिया है। जब उस एक आदमी को बाहर निकाला तो उसने बाहर देखा पहाड़ है, समुंदर है, या पेड़ पौधे हैं, चिड़िया चहचहा रही है। जैसा उन अंदर उसने 20-21 साल से अंदर जो उसने कुछ नहीं देखा, उसने बाहर देखा। तो बाहर से जैसे वो देखा, यार ये प्रकृति तो बहुत सुंदर है, बहुत तरह के जीव जंतु, मैं पता नहीं अंदर ये लोग पता नहीं ऐसे क्यों रहते हैं। जब वो अंदर वापस गुफा के अंदर गया तो उनको बोला, साथियों को बोला चलो बाहर चलते हैं। बोला तुमको कोई वही नेगेटिव बात कि इसको भूत का साया हो गया, प्रेत का साया हो गया, कोई दूसरी उसमें आत्मा घुस गई है तो बेवकूफ़ बना रहा है। तो उसने एक साथी को ज़बरदस्ती से या कुछ मना के गुफा के मुहाने तक लेके गया। तो वो तो गुफा के जैसे बाहर निकलने का समय उसकी टांग पकड़ खींच के उसको वापस अंदर लेके गया। बोला इतनी रोशनी मेरी आंखों से सहन नहीं, और तू बाहर जाके कैसे देख के आया। तो उसको भी पकड़ लेके आ गया। तो फिर उसने उसको बहुत समझाया कि भाई देख बाहर के ऐसा है, वो है, ये है, वो है, कुछ भी है। तो फिर वो नहीं माना। तो फिर उसने थोड़े दिन ऐसे बातचीत चलता रहे तो जो खींच के लेके वो वापस जाने को तैयार हो गया। तो जब तीसरा आदमी को उनको सहारा चाहिए कि चल एक मना करेगा तो दूसरा तो या तीसरा उसको सहारा दे, इसको तो बाहर निकालूंगा। जब 3 आदमी का ग्रुप हो गया तो जैसे वो बाहर जाने लगे तो पीछे अंदर वाले ग्रुप वाले आदमी उसको मना कर रहे, खींच रहे। फिर भी कैसे करके वो तीनों, जिसमें पहले वाला वो गुफा के बाहर निकला,
दूसरा वाला वो आधे में लटका हुआ, वो उसको उम्मीद था, वो मुंह थोड़ा बाहर निकाल के जैसे उसने प्रकृति को देखा। तीसरा वाला वो बोला यार ये तो बेवकूफ़, मेरे को ये रोशनी आंखों में सहन नहीं, और उसने ज़ोर से झटका दिया, वो दोनों को अंदर खींच लिया। खींच के ले जाके उनको पकड़ के चलो अंदर, अपन ऐसे बताएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो जैसे वो गुफा के अंदर गया तो जितने आदमी अंदर वो गुफा के अंदर थे बोले ये साले हरामी पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, उनको पीट पीट के उनका कचूमर बना गया। अब जो पहला आदमी जो बाहर निकला था तो बेचारा विवश होके उसने पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दिया। लेकिन उसकी बात को कुछ लोग समझ नहीं पाए कि ये कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। तो ये सिस्टम हर एक आदमी के पीछे लागू है, उसमें मैं भी बचा हुआ नहीं, आप लोग भी बचे हुए नहीं। और आने वाले समय ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और अभी प्रकृति में क्या परिवर्तन होने वाला अपने को किसी को मालूम नहीं है। अभी इसमें दो रास्ते, एक तो भौतिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में पहले जो अनपढ़ लोग थे वो आध्यात्मिक जीवन में ही जीते थे, उनको ये खाने पीना रहना करने का शौक नहीं था। बड़े बड़े मकान बना के क्या, आज जो बिल्डिंग बन रही है वो 30 साल बाद में उसका विवाद होएगा, परिवार संपत्ति बटेगी तो लफड़ा झगड़ा, फिर वो विवाद में गिर जाएगा। आदमी किसी को खाने का शौक है, वही खा लूँ वही खा लूँ वही खा लूँ वो खा लूँ, जब उसका खाने का एज कितना 14 साल से 28 साल के बीच में उसको खाने पीने का शौक होता है, जैसे 30 साल का होता है। आज की टाइम में मैं देख रहा हूँ अभी जो 35 प्लस एज पार कर चुके हैं उनको लीवर की डिजीज, वो कोई न कोई बीमारी से इफेक्टेड है, कोई न कोई बीमारी से इफेक्टेड है। क्यों? उनका शौक ऐसे, किसी को कोई देखने का शौक है, किसी को घूमने का शौक है। अरे घूम के जाओगे कहाँ? भौतिक जीवन में जी रहे, आध्यात्मिक जीवन में जीने का किसी को कोई मकसद नहीं है। तो अपनी शिक्षा भी वैसे ही दी गई है कि ये बंधे हुए हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी ऐसे सक्रिय हो रखा है ताकि वो जो ये भी सोशल मीडिया, ये भ्रमचाल है, या अपना जो मीडिया है, या कुछ भी कैसे ही समझ लो आप, जैसी टेक्नोलॉजी कैसे ही माध्यम से सबको यही दिमाग में यही भर रहे हैं कि यही करना यही करना यही करना यही करना। अभी ज़्यादा पढ़ के भी क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? आज की टाइम में पढ़े लिखे कितने हैं? जो पढ़ लिए लिख लिए वो लेबर का काम करना नहीं चाहते। आज की टाइम में किसी आदमी को पूछो जो अनपढ़ आदमी है, जो चाय की दुकान चलाता है, वो भी पढ़े लिखे को वहाँ पे नौकरी रखता है। जैसे अनपढ़ आदमी किसी ने ठेकेदार, ऐसे मकान का मिस्त्री समझ लो, मकान का मिस्त्री है, वो अनपढ़ है लेकिन उसको दिमाग में बैठ गया ये बिल्डिंग ऐसे ऐसे बनानी है, तो उसको पहले बात तो नक्शा बनाने की ज़रूरत नहीं, उसके दिमाग में पहले से नक्शा, वो अपने पास कितने कारीगरों को, लेबर को रखता है, वो बिल्डिंग रेडी कर देता है। अभी पढ़ा लिखा आदमी उसके पास जा रहा है जिसको इंजीनियरिंग मालूम। अभी आज की इंजीनियरिंग भी कैसे है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, उनको पूछो इनकी एज कितनी है, कितने साल की इनकी उम्र है। जब भी पुराने ज़माने के किले बने हुए हैं, कितने साल पुराने हो गया, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज की जो भी सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई है, या आरसीसी का जो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, कोई कुछ भी ब्रिक्स का निर्माण हो रहा है, उनकी उम्र देखो कितनी है। अच्छा, अभी ग्रेनाइट लगा रहे, टाइलें लगा रहे, मार्बल लगा रहे, उनकी सोचो उम्र कितनी है। पुराने आदमी थे जो मिट्टी से अपने मकान बनाते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे। अभी फ्लोरिंग के अंदर जो आदमी ये मार्बल लगा रहा है, टाइल लगा रहा है, वो पाँव फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया, वो बिल्डिंग क्या काम आई उसकी? आधी बीमारी का पहले तो पैसा लगाया, उसके सारी ज़िंदगी भर का पैसा लगाया मकान बनाने में, मकान बनाने के बाद में उस बिल्डिंग में रहने से पाँव फिसल गया, बॉल फ्रैक्चर हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गया, वो पैसा उसमें लगाओ। अब जैसे वो एलोपैथ की दवा खाएगा उसमें डिजीज होएगा, डिजीज होके अभी जो जितना पैसा उसने जनरेट किया है वो पैसा उसी में लगाओ। फिर वो अभी एक इंग्लिश की बोलना या ऐसी आधुनिक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, सबके दिमाग में एक कीड़ा है पढ़ाई का, वो पढ़ाई सबको बर्बाद कर रही है। अभी रिश्ते नातों को ख़राब कर रही है। अभी घर में किसी बच्चियों को पढ़ाओ, क्या कर रही है वो पढ़ाई। अभी स्कूल में पढ़ाई का स्तर क्या है? अभी सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट में हो, पढ़ाई में क्या, अपना लड़का यहाँ पढ़ रहा है, एक दो बच्चे टॉपर आते हैं, बाकी पीछे उनको पास कर रहे। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या है, लड़कों को नंबर पहले से भेज दिया होता है। अभी ABCD या कुछ भी किसी जुगाड़ लगा के या किसी तरीके से पढ़ने वाला बच्चा, उसको जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो नई जुगाड़ी है उसको टीचर भी क्या करे, उनके सामने यही परेशानियाँ हैं, क्योंकि वो उसी के अनुसार से उन्होंने पढ़ाई की है। तो आगे आगे करके वो पढ़ाई भी क्या काम की जिसमें स्किल नहीं है।
अभी एलन मस्क ने एक बंगाल का एक लड़का लिया था, वो 5वीं 6वीं पता नहीं कितनी पढ़ाई की उसने, कंप्यूटर हाईजैक करके उसको डायरेक्ट, तो एलन मस्क ने उसको बुला के उसको सॉफ्टवेयर में डाल दिया, उसको अच्छा पैकेज है। उसमें क्या है, स्किल छिपी हुई है, तो उसके हिसाब से पैकेज है। तो अभी सोचो, भी जो लड़कियां या बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका दिमाग कितना विकसित है। अभी किसी बच्चे को मतलब पढ़ रही है, हाँ पढ़ रहा है, इंग्लिश आती है, अभी जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के उसको पूछो, हाँ पढ़ रहा है, हाँ थोड़ा बहुत सुना देगा। या फिर अब जब वो पूछने वाला, वो भी बेचारा मेरे जैसा, अगर मैं किसी को पूछ ला आपकी पढ़ाई कितनी है, तो मेरे को डर लगता है या इनकी पढ़ाई के बारे में कैसे पूछूं, कि वो सवाल ऐसे ही करेगा, वो जवाब देगा, तो मेरा सवाल ऐसा ही रहेगा या जवाब पता नहीं क्या देगा। तो पूछने वाले वो भी डरते हैं, जो निडर होते हैं वो तो उनको बुरा लगता है। तो बुरा लगे तो लगे वो भाई, अभी बच्चियां पढ़ रही हैं उनको गायनिक समस्या हो रही है, किसी को ये अभी वैक्सीनेशन के अंदर जाए तो अभी WTO से ये अमेरिका भी बाहर निकल गया, ये वैक्सीनेशन से ये भी बाहर निकल गया भाई, ये वैक्सीन ही ऑप्टिज्म का शिकार हो रही है। अपने देश में ये धड़ल्ले से बिक रही है। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखें तो पता नहीं, जो दुनिया से बैंड हो रखी दवाइयाँ वो अपने खेतों में जा रही है, वो खेत जहरीले हो रहे हैं। सरकार कितना प्रयास कर, हर एक आदमी को आगे आना पड़ेगा, ऑर्गेनिक के ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो ये सृष्टि खत्म है, ये दुनिया खत्म है। और ख़त्म ऐसे होगी, हर एक आदमी एक दूसरे पर ब्लेम लगाएगा, सरकारों पर ब्लेम लगाएगा। सरकारें क्या करेगी, जो अपना घर का मुखिया होता है उसको घर कैसे चलाना होता है, जैसे जिला कलेक्टर को जिला को कैसे चलाना होता है, वैसे स्टेट का हेड वो मुख्यमंत्री उसको अपने स्टेट को कैसे चलाना, जैसे देश का प्रधानमंत्री उसको देश को कैसे चलाना उसको मालूम है। अपना घर बराबर नहीं चलता तो देश कैसे बराबर चलाएंगे। तो उसमें हर एक नागरिक, हर एक आदमी जिम्मेदार है ये बदलती हुई सोसाइटी में, बदलते हुए ज़माने में। तो मेरा सभी से ये अनुरोध होता हूँ, आने वाले 20-30 सालों में इतना चेंज होएगा। मेरे जैसे अभी जैसा मैं 50+ एज हो चुका हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना जी लूँगा, लेकिन अभी जो हमारे बच्चे या पोते पोती है उनका क्या होगा, उनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा। हाँ झील लेंगे उन, अभी हर एक आदमी बोलता है अभी जी के क्या करें, बहुत सारा जी लिया। अरे जी लिया तो अभी देखो अपन शरीर में कितनी बीमारी लेके बैठे, कितनी वैक्सीनेशन खा सके, कितना ये अभी खेतों में दवाइयाँ डाल डाल के अपनी ज़मीन को तो जहर बना चुके, उसी का प्रोडक्ट कब अपन खा रहे हैं, खाएंगे तो बीमारियाँ कैसे होगी। तो अभी मैं तो आयुर्वेद के अंदर हूँ, मैं मेरा जीवन शैली जी रहा हूँ और जितना कोशिश होता है सबको बताता हूँ। अभी बाहर के जब अपना देश गुलाम हुआ तो देश में 4-5 चीज़ें आई। सबसे पहली तो आई शिक्षा जो सफ़ेद है, दूसरा आया नमक जो समुद्री नमक वो भी सफ़ेद है, एक आया भैंस का दूध वो भी सफ़ेद है, और एक आई शुगर जो शक्कर चीनी मिल जिसको बोलते हैं ये भी सफ़ेद है, और एक आया सफ़ेद टोपी वाला, कुछ भी समझ लो, राजनेता समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, डॉक्टर समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, या डॉक्टर नहीं तो कुछ भी समझ लो आप, जो सफ़ेद चीज़ है ये 5 चीज़ें हैं। ये जैसे सफ़ेद मेरा सिर भी है या सफ़ेद दिमाग जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो भी सफ़ेद है, उसमें ये आर्टिफिशियल में सब कुछ आ जाते हैं। मेरा बात का आप कुछ गलत मतलब नहीं निकाला, मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समझ लो। तो वो ये सफ़ेद चीज़ 5 ही सफ़ेद, ये तो अपने देश को पूरा सफ़ेद सफ़ेद किया, जबकि अपना देश सोने की चिड़िया था। विचारधारा ही सफ़ेद हो गई, यानी सफ़ेद झूठ, सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद हो गया, तो अपने शरीर में एनर्जी की कमी हो गई। अभी जैसे आप खाना खाते हैं एल्युमिनियम का बर्तन वो भी सफ़ेद है, उसमें ये कितना स्लो पॉइजन का काम करता है एल्युमिनियम का बर्तन। पुराने आदमी जो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते, रांगा कासा पीतल ऐसे वो यूज़ करते थे, स्वस्थ रहते थे, उसमें सब न्यूट्रिशन होता था। लेकिन अभी सभी सफ़ेद चीज़ों में खा रहे हैं तो बुद्धि भी सफ़ेद हो रही है, तो विचारने की शक्ति भी नहीं है। अगर किसी आदमी को कुछ ज्ञान दे दे तो ज्ञानचंद, वैसे अपने देश में ज्ञानचंदों की कमी नहीं है, अगर कोई सलाह दे देता तो बोलता है ये पागल है। जैसे मेरे को भी बहुत से लोग ये पागल समझते, पता नहीं है उसको मत छेड़ो रे यार, ये पता नहीं बोलेगा तो 2 बात सुनाएगा। लेकिन अगर किसी को समझना तो समझो, नहीं समझना तो नहीं समझो।
आध्यात्मिकता को छोड़ के, भौतिक जीवन को छोड़ के आध्यात्मिक जीवन में जियो। अपने शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आगे 20-25 साल, 100 साल या 1000 साल के बारे में अपने को आइडिया चलेगा, आने वाली पीढ़ियों के बारे में पता। अपन अपने की नहीं सोच रहे, अपनी अरे इकट्ठा करो धन, इकट्ठा करो धन, इकट्ठा करो धन, इकट्ठा करो। मरने के टाइम में उसकी डेड बॉडी के लिए जलाने वाले भी नहीं मिलते। अभी अभी बहुत सारे अपने देश में देख रहे हैं, ऐसे बहुत से केस हो रखे, भौतिक जीवन जीने के चक्कर अपने माँ बाप का साथ छोड़ दिया, भाई बहनों का साथ छोड़ दिया। अभी देख रहे हैं अपनी राजस्थान के अंदर, अभी चांदी महंगी हो गई तो किसी का हाथ काट करके वो कड़ा लेके गया, वो मर्डर हो गया अभी छोटी सी चांदी के चक्कर के अंदर। ये भौतिक जीवन के अंदर कुछ भी नहीं रखे, सोना चांदी में अंदर कुछ भी नहीं। हाँ, अपना वो आर्थिक जरूरी है, लेकिन सोच विचार के भोग विलासता की जिंदगी कहाँ तक जियोगे? खाओ 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 खाओ, पेट में बीमारी करो, फिर पैसा लगाओ लगाओ, जितना कमाया हो लगाओ 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 लगाओ। जब पैसा लगने, जब खुद के ऊपर डिपेंड होगा तब तो अपनी पूंजी लगा देंगे। जब अपनी औलाद के पीछे उनकी जिम्मेदारी है, और बोले ये मर जाए, कब मरेगा, पीछा छूटेगा, चलो हटाओ। अब मरने के बाद में अभी कई लोग, अभी इसमें बहुत सी विसंगतियाँ हैं, संगतियाँ भी है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पता नहीं कोई लोग वह गालियाँ देंगे, बोले क्या। ये एक शिक्षा है, ऐसी शिक्षा है जिसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी रिश्ते नाते बिगड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर आटा साटा की समस्या चल रही। पुराने लोगों के क्या ये नहीं चल रहा था क्या, शादी ब्याह नहीं होते थे? नहीं। अब मेरी बच्ची पढ़ रही है, गोबर नहीं उठाएगी, और वो उसको ऐसी भी, अभी उसको दहेज में क्या दे रहे हैं? फ्रिज दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं। उसको ये नहीं सोचते कि मेरी बच्ची आगे जाके घर को सपोर्ट करेगी। नहीं, जब बच्ची वहाँ ससुराल चली जाएगी तो बोले तुम्हारी सासू नहीं है, बोल दे चल अलग हो जाओ। अलग होके कहाँ जाएगा? वही टाइम आएगा जब उसी में यही बीतेगी। बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। हाँ, पढ़ रहा बच्चा, मोबाइल देख रहा, कोई बात नहीं, रील स्क्रॉल कर रहा, वीडियो बनाने में बिजी है, बाइक चला रहे, वीडियो देख रहे, बाइक पे बात कर रहे, उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी फ़ोन भी बात करो तो साइड में बाइक रोक के बात करो ना। गाड़ी चल रही है, हाँ मोबाइल पे बात करो। अभी 10-15 दिन पहले हमारे एरिया में एक कार, 2 आदमी बैठे थे एक कार पे, मोबाइल पे किसी का अचानक वो गाड़ी 80-90 की स्पीड पे गाड़ी थी, वो उसको 5-6 पलटी खा गई, वो दोनों ख़त्म हो गए। अभी इतना भी क्या ज़रूरी है? अपना जीवन अमूल्य है, उसको सही तरीके से जियो। खाने पीने का ध्यान किसी को नहीं। अभी अब एक जहर तरह की, अभी जो हलवाई लोग खाना बनाने में, शादी ब्याह में या कोई भी बड़े उत्सव में जो खाना बना रहे, हलवाई भी बनाते, उनका क्या कसूर है? ये पूरे समाज में यही विकृति फैली हुई है, सब चीज़ में मिलावट। अभी वो खाना खाया, वो एसिडिटी हुई, वो फिर डॉक्टर के पास गया, उसमें भूखे पेट का टेबलेट दिया, पेन किलर इंजेक्शन दिया, वो 2-3 दिन के बाद अभी जितने रुपए का खाना नहीं खाया उतना रुपए का तो उसने इंजेक्शन खा लिया। वो इंजेक्शन एलोपैथ की दवाई पता नहीं लीवर को ख़राब करी, गुर्दे को ख़राब करी। आप 10-15 दिन ठीक हुआ, फिर दूसरे साइड में चला गया खाना खाने के लिए, वहाँ से न्योता आया, जाओ खाओ। अभी मोटा अनाज कोई नहीं खाना चाहता है, सब चीज़ नकली खा रहे हैं। अभी जब मेरे को बोलेंगे आप क्या खा रहे हो, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं, क्यों सामाजिक ताने बाने से बंधा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन अपना हर एक आदमी ये सोच लेने मेरे को अलग से ही करना है। जैसे मैंने अभी छोटी मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, मैंने अब मेरे खेतों में 5 साल से मैंने DAP यूरिया पेस्टिसाइड डालना बंद कर दिया है। घर में गाय भैंस तो रखी नहीं, गायें हैं, वो गायों का जो गोबर होता है खेत में आता है, जो खेत में जो पैदा होती है वो मेरे जितनी ज़रूरत होती है उतना यूज़ करता हूँ, बाकी सेल आउट कर देता हूँ। तो अभी उस खाने में भी टेस्ट अलग है। तो जो सब्जियाँ करीब मैं जो खेत से पैदा हुई वही सब्जियाँ लेता हूँ। बाज़ार से मिर्च मसाला नहीं के बराबर लेता हूँ, जो जितना होता है उसमें गुजारा करते हैं। तो सभी से मेरा ये आग्रह है, शिक्षा भी ऐसी दो कि आने वाले फ्यूचर को सोचो। अभी मेरा बेटा अभी किसी नौकरी वाले के पास बैठेगा तो वो बोलेगा मेरा वो पढ़ाई कर रहा, वो तैयारी कर रहा, वो तैयारी कर रहा, वो तैयारी, नौकरी लगेगा। जैसे ही नौकरी लगी उसका बीवी शादी हो गया, 20-25 लाख रुपए खर्चा होएगा। फिर वो अगर वो ऐसा खर्चा नहीं करे, कर्ज लेके वो कर्ज के जाल में फंस गया। कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का ये कर्ज जाल ऐसा बना हुआ, अपना मकान गिरवी, ज़मीन किसी की
किसी के पास नहीं है, वो सब बैंकों में गिरवी पड़ी है। किसी का होम लोन, किसी का कार लोन, किसी का पर्सनल लोन, अपनी ज़िंदगी उधारी चल रही है। उसमें फिर उसका EMI किस्त भरना पड़ता है, वो किस्तों के अंदर जाल में फंसे हुए हैं। कोई सोच रहा है ये मेरी गाड़ी, ये मेरी कार, ये मेरा JCB, ये मेरा ट्रक, ये मेरा ट्रेलर, किसी के पास इतना बड़ा बंगला। अरे मरने के बाद वो कोई साथ में रहेगा। जो प्रॉपर्टी बची है उसके अंदर भी बच्चे झगड़ा करेंगे, उनको शिक्षा नहीं है, वो आपस में झगड़ा है। उसमें बाप ने इसको इतना दे दिया, इसको इतना दे दिया, घर में वही लफड़ा झगड़ा। अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार अगर किसी को बच्चे को बोल रहे यार भगवान के मंदिर में जाके या कहीं और जाके अपना आध्यात्मिक अंदर, अरे तू मेरे को क्या ज्ञान दे, तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, मेरे को ज्ञान है। प्रैक्टिकल के अंदर कोई नहीं है। वैचारिक रूप से अभी किसी को बुरा क्या कहे, किसी को भला क्या कहे। हर समाज में ऐसी बुराइयां हैं, अभी उन बुराइयों को निकालने वाला कौन है? सब पल्ला झाड़ देते हैं। अभी किसी आदमी को बोलते हैं यार ये अच्छा काम करना, 5 आदमी इकट्ठा हो तो कोई नहीं होता है किसी को। हर कोई समय नहीं है किसी के पास। मोबाइल देखने के लिए, रील स्क्रॉल करने के लिए सबके पास समय है। इंस्टाग्राम या वीडियो बनाने के लिए सबके पास समय है। लेकिन जब कोई सामाजिक जिम्मेदारी का काम आता है वहाँ पे कोई आगे नहीं होता। अच्छा, हर कोई आदमी बुरा भी नहीं होता। हर गांव में, हर गली मोहल्ले में कोई अच्छा आदमी है, लेकिन उसको बैक सपोर्ट किसी का नहीं मिलता तो सामाजिक दृष्टि से उसका विचारहीन हो जाता। वो भी सोचता चल रहा है, चलने दो यार, अपने को क्या जाता, अपने बाप का क्या जाता है। तो ऐसे ही वो गुफा के अंदर कैद है। अगर कोई बाहर निकलना चाहता है तो उसकी टांग पर, अरे तू बाहर कहाँ रह रहा है, अरे तू बाहर कहाँ जा रहा है, तुम ये क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, तू ये कर लेगा, वो ऐसा कर लेगा, सवाल ही नहीं उठता। जब वो उसकी उन्नति होती है उसकी टांग पकड़ के खींचते। पैसे के चक्कर के अंदर कितने लोगों का घर बर्बाद हो चुका है। गाड़ी बनाया, अभी सोचो गाड़ी का उम्र कितना है। सरकार अभी कोई भी गाड़ी घोड़ा लेते 20 साल से 25 साल से पुरानी गाड़ी हो गई। आपने सब कुछ टैक्स वगैरह सब कुछ दिया, 25 साल या 20 साल, मेरा अंदाज से इतना ही एवरेज होगा। 15 या 20 साल, 25 साल तो किसी गाड़ी का है ही नहीं, पुरानी हो गई, उसको स्क्रैप में दो, नई गाड़ी लो। सरकार को इनकम हो रही है, सरकार को भी रोजगार जनरेट करना होता है, सरकारों का भी खर्चा है। किसी देश की सरकार सोच लो, अपने देश की मत सोचो, विराट रूप से सोचो। हर देश का यही हाल है। पुराने टाइम में अच्छे खासे थे, यहाँ प्रति हर एक आदमी स्वस्थ जिंदगी जीता था, खुले आसमान के नीचे तारों को देखता था, अभी मेडिटेशन करता था, सत्संग होती थी या अच्छा काम होता था वहाँ पे सब। अभी मेरे टाइम में जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़े बुजुर्ग कहीं रिश्तेदारों के जाते थे तो 4 दिन से 5 दिन से या कभी कभी तो 10 दिन से आते थे, तो क्या उनका परिवार नहीं चलता था? अभी यहाँ पे अभी वर्तमान में कहीं पे गया, मोटरसाइकिल पे गया, कार से गया तो अगले को दिखावा होगा या अगला सोचे कार से आया मेरे, अभी बैठेगा बातचीत, चाय पानी पिया, पीने के लिए सबसे पहले वही जो सफ़ेद चीनी चाय वो परोसेगा, फिर फास्ट फूड जैसे नमकीन बिस्कुट वो, फिर थोड़ी सी बातचीत, हाँ ठीक ठाक है वो बच्ची, ये सब वो लेना देना हो गया, फिर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बातचीत करेंगे, फिर वही रिश्तेदार वो अपना मोबाइल निकाल लिया, वो भी अपना मोबाइल निकाल लिया, वो भी अपना मोबाइल भी बिजी। जब कोई ज़्यादा मनवार करेगा या बातचीत करेगा तो चलो खाना खा लिया, खाने में वही कोल्ड ड्रिंक होगा, नमकीन होगा, दही होगा या ऐसे कुछ आर्टिफिशियल खाना होगा, फास्ट फूड होगा, वो खा पी के चलो घर छुट्टी। अभी रात भर रहते तो उनका आचार विचार, घर परिवार की आर्थिक दृष्टि, नज़र से किसी का वो लेना देना, वो सब विचारों की समानता होती है। अभी विचारों की समान, चलो चले, कभी किसी के यार दोस्तों घर पे जाते तो यही होता है, सभी का है ऐसा, मेरा अकेले का नहीं, सभी का ही है। तो सोचो आगे क्या होगा। तो मेरा विचार यही है सभी दोस्तों से, कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, और मेरे वीडियो में कुछ किसी को बुरा मत मानना भाई, मैं हाथ जोड़ से क्षमा चाहता हूँ सभी को, और सभी को शेयर करना। मेरे विचार अच्छे लगे तो सभी को शेयर करना। आने वाले समय में क्या होने वाला अपन सोच नहीं सकते हैं। अभी मशीनी युग आने वाला, हम सब मशीनों के गुलाम होने वाले हैं। अभी हमारा ब्रेन भी गुलाम होने वाला, जो आगे की सोच होगी वैसा अपने को करना पड़ेगा।
अभी जो आधार कार्ड अपडेट हुआ है, ये नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आधार कार्ड के अंदर अभी वैक्सीनेशन लगे, अपने बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन हो गया, हम सब गुलामी की ओर जा रहे हैं। तो आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा पता नहीं। अभी अपन लोग कितना अवेयरनेस है आगे वाली सोच के लिए, पीछे क्या करने वाले, क्या होने वाला है, हर एक आदमी जानता भी है। होगा जो देखा जाएगा यार, होगा जो देखा जाएगा। लेकिन मैं खास नई पीढ़ी वालों को ये बताना, ज़्यादा शिक्षा ज़रूरी नहीं है, स्किल ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप अपने आसपास के एरिया में देखो अभी किसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, कौन से बिजनेस का, उसके बारे में ज़्यादा शिक्षा के पीछे मत भागो। ये शिक्षा में कुछ नहीं है। 20-22 साल तक आपने पढ़ाई कर लिया, उसके बाद में 25 से 26 साल तक आप अपना कोई न कोई नए टाइम के अनुसार अपना स्किल सीखो, धंधा सीखो, फिर वो उस धंधे के अंदर अपना अर्निंग बढ़ाओ। पढ़ाई के अंदर ज़्यादा, अभी बहुत सारे पढ़े लिखे उनको लेबर का काम नहीं होता, फिर उनका कष्टमय जीवन होता है, या फिर वो 2 नंबर जुगाड़ू बनाएंगे, वो जुगाड़ू पर फिर उनकी पूरी ज़िंदगी जुगाड़ू में ही चलेगी। घर परिवार भी ऐसा ही चलेगा, उनकी पीढ़ी भी वही देख कर आस पड़ोस सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे, उनके आस पड़ोसी वो सीखेंगे जुगाड़ू तरीके से। और जुगाड़ू ज़्यादा दिन नहीं चलता है। जो जुगाड़ू होता है उसको बीमारी भी होती है, वो बीमारी को जुगाड़ू तरीके से निकालने की सोचते हैं, फिर वो एक दिन ऐसा आता है शमशान भूमि की ओर जाता है और वहाँ पर 0% राख बचती और कुछ नहीं होता है। फिर वो बोलता है यार क्या करे, भगवान की मर्जी। भगवान क्या किया, भगवान ने तो आपको ब्रेन दे रखा, दिमाग दे रखा है, सब कुछ भगवान ही आपको करते देखा था। आप खाना पीना हाथ बांध के ऐसे बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, सब भगवान दे देगा। तो ज़िंदगी में आए हो तो अच्छा करो, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। अपना शरीर पर अपना अकेले का अधिकार नहीं है, प्रकृति का अधिकार है। प्रकृति जैसे रखेगी उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, और प्रकृति के अनुसार चलोगे तो अपना को चूज करना है कि स्वस्थ ज़िंदगी जीना है या बीमारू ज़िंदगी जीना है। स्वस्थ ज़िंदगी जीना है तो स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए विचारों की महानता ज़्यादा ज़रूरी है। विचार स्वस्थ होंगे तो सद्बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी तो विचार भी अपने आप चलेगा, आगे की सोच भी अच्छी होगी, संस्कार भी होंगे, और सहन शक्ति भी करना पड़ेगा। अभी किसी में सहन शक्ति नहीं, सहन भी करना पड़ेगा। तो अच्छा दोस्तों, बहुत लंबा भाषण हो गया मेरा, सॉरी। और सभी अच्छा कुछ गलत बोल दिया हूँ तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।